हम अपनी पाक इबादत का आगाज करते हैं खुदावन के बाबरकत नाम से, खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से, आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो। अजीज मोमिनीन, आमद के दूसरे द्वार पर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो मसीह यसु का पेशरो है, वो मसीह खुदावन की प्यारी और अशाय नबी के मार्फत अपनी आवाज़ बुलंद करता है कि खुदावन की राह को तैयार करो और लोगों के दिलों को हमवार करो। आज आमद की दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है जो कि प्यार की अलामत है, ताकि प्यार और मोहब्बत से यसु मसीह की जलाली आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आमद के दूसरे द्वार अलामती तौर पर लगे हुए जेसी के इस दरख्त पर लगाई जाएंगी। पहाड़ खुदावन की हजूरी का निशान है ताकि हम खुदावन की मौजूदगी को महसूस कर सकें। घड़ी खुदावन की वक्त की अलामत है। कलाम में हमेशा तैयार रहने की बात है। यसु मसीह के जल्द आने की बात है। कबूतर रूह कुदुस की अलामत है। खुदावन ने हमें अपने रूह कुदुस से नवाजा है। आज हमारे लिए मौका होगा कि दौरान इबादत इतराफ़ का पाक सैक्रामेंट हासिल कर सकें। पाक संदूक के सामने काहिन मौजूद है। दौरान इबादत आप इतराफ़ का पाक सैक्रामेंट हासिल कर सकते हैं। तौबा का अमल मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान कि मैंने तेरी बेअदबी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो मुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से तेरा दिल राज न करे बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करेगा। आमीन। ऐ खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर। दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलक आसमानी बाप, जब बड़े ईमान और भरोसे से खुदा तेरे पास आए हैं ताकि तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके, बख्श दे कि खुदा तेरे हजूर आने से हम कसरत से बरकत पाकर लौटे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से तशरीफ रखें। काहिन पीछे सेक्रेटरी में जो है पाक संदूक के सामने मौजूद है। दौरान इबादत आप इतराफ़ के सैक्रामेंट दिए जा सकते हैं। पहली तिलावत अशाय नबी का सहीफा उसका 40 बाब पहली 5 आयत और 9 से 11 आयत है। आज की पहली तिलावत में अशाय नबी नबूवत करते हुए पेशेनगोई करते हैं कि नजात दहिंदा आने वाला है।
तसल्ली दो, मेरी उम्मत को तसल्ली दो। ये तेरे खुदा का फरमान है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी लश्करकशी खत्म हुई और उसकी बदी माफ हुई, कि उसने अपनी सब खताओं के लिए खुदावन के हाथ से वचन पाया। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावन की राह को तैयार करो, सहरा में हमारे खुदा की शाहरा को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जहाँ हमवार है वो हमवार बनेगा और खुदावन का जलाल ज़ाहिर होगा और हर एक बशर उसको देखेगा क्योंकि खुदावन के मुंह ने फरमाया है। ऐसे हम मुबश्शिर तू ऊंचे पहाड़ पर चढ़, यरूशलेम मुबश्शिर तू कुव्वत से अपनी आवाज बुलंद कर, उसे बुलंद कर और ना डर। यहूदा के शहरों से कह, देखो अपना खुदा, देखो मालिक खुदावन कुव्वत के साथ आएगा और उसका बाजू हुक्मरानी करेगा। उसकी जज़ा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है। चौपान की तरह वो अपना डंडा चलाएगा, वो अपने बाजुओं में बर्रों को फराहम करेगा और उनको अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। आकराम के पढ़ी और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावन क्या फरमाता है, वो उनसे सलामती का कलाम करेगा। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेंगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नजर करेंगे। जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। खुदावन हमें एक बालमंद करेगा और हमारी सरजमीन हल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। जमायती जवाब, ऐ खुदावन अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। दूसरी तिलावत दूसरा पत्रस उसका 3 बाब 8 से 14 आयात तक। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पत्रस रसूल फरमाते हैं कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, वो ज़रूर आएगा और उसकी आमद नज़दीक है। ऐ प्यारो, ये बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 वर्ष के और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र करता है, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, मगर ये सब तौबा करें। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा, उसी में अफलाक बड़े शोर के साथ ज़ायल हो जाएंगे और अनासिर जल कर गुजार हो जाएंगे और ज़मीन उन कारीगरों समेत जो उस पर
हैं जल जाएगी। बस जबकि ये सब चीज़ें गुजार होने वाली हैं तो तुमको पाक चलन और दीनदारी में कैसा बनना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने के लिए कैसे मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। उसी के वसीले से अखलाक जल कर गुजार हो जाएंगे और अनासिर आग की तेज़ी से पिघल जाएंगे, मगर हम उसके वादों के मुताबिक नए आसमान और नई ज़मीन के मुंतज़िर हैं जिनमें सदाकत बसती है। इस वास्ते ए प्यारों, उन चीज़ों की राह देखकर सब कोशिश करो कि तुम उसके सामने सलामती में बेदाग और बेऐब ना पाए जाओ। बात कलाम के पढ़े और सुने जाने पर काम की गई हो। रातों में रोशन बनती है यीशु तेरी रंगी, रातों में रोशन बनती है यीशु तेरी रंगी, बनते अपने जीवन के है यीशु तेरी रंगी, रातों में रोशन बनती खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका पहला बाब पहली आयत है। इससे पहले कि हम अंजील मुकद्दस की तिलावत को सुने, भाई यूनुस जलाल के ख़ानदान से दरख्वास्त की जाती है कि आमद की दूसरी मोमबत्ती को रोशन करें जो मोहब्बत की अलामत है। यूनुस जलाल के ख़ानदान से आ जाए, उनकी मिसेस भी आए। जैसा अशाया नबी की किताब में लिखा है कि देखो मैं अपने पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह को तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था और यहूदिया का तमाम मुल्क और सब यरूशलेम में निकलकर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने, चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधे था और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और वाज करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोरावर है और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो भी आज खुदावंद के घर में है, खुदावंद की हुजूरी में, सब अपनी आंखों को बंद करें। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम ज़हनी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि
मिल बैठकर खुदा के कलाम को जान सकें। आज आमद का कौन सा एतवार है? दूसरा एतवार है। और आज कौन सी मोमबत्ती रोशन की गई है जी? दूसरी मोमबत्ती मोहब्बत की रोशन की गई है। और किस रंग की? ये पर्पल। तो हम जानना चाहते हैं, हमेशा ये हमारी ख्वाहिश होगी कि हम जानें कि क्यों पर्पल रंग जो है क्यों इस्तेमाल किया गया। काहिन का लिबास, अवतार का लिबास, दीगर अशिया में जब देखने तो लतूरी रंग जो है वो पर्पल है। इससे हम अक्स कर सकते हैं आमद के याम में। ये रंग हमें याद रखें इंतज़ार के बारे में माइल करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में। इसी के साथ मुंसलिक हम कह सकते हैं तौबा, तब्दीली, पशेमानी की भी बात हम इससे कर सकते हैं इस रंग से, क्योंकि आज भी हमारे लिए मौका है कि हम काहिन के पास जाकर इतराफ का सक्रमेंट हासिल करें। तो हम इससे ये भी अक्स कर सकते हैं, पहले हमने इंतज़ार की बात की इस रंग से, और दूसरी बात जो है तौबा, तब्दीली और पशेमानी भी हम इससे ले सकते हैं। इस मोमबत्ती को हमने कौन सा नाम दिया है? मोहब्बत, प्यार। खुदा ने इंसान को जब बनाया तो उसके नथनों में क्या फूंका? जिंदगी का दम, और इंसान जीती जान हो गया। और हमारा ये ईमान है कि खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत से सरशार, मोहब्बत से भरपूर, मोहब्बत से लबरेज खुदा ने जब इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, तो याद रखें मोहब्बत भी इंसान की जिंदगी के साथ आ गई, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब उसने दम दे दिया, इंसान को जीती जान बना दिया, तो इंसान की शख्सियत में, उसके पहलू में याद रखें मोहब्बत का आंसर भी आ गया। आज दुनिया में शख्सी जिंदगी में देखें, खानदानी जिंदगी में देखें और इज्तिमाई जिंदगी में देखें, प्यार और मोहब्बत नजर नहीं आते। इसलिए कलीसिया इन 4 हफ्तों पर मुश्तमिल मोमबत्तियों से हमें समझाना चाहते हैं कि हम किस तरह इस निजाम को समझें और देखें कि खुदा हमसे किस कदर प्यार करता है। और याद रखें, जब हम देखते हैं अपने दरमियान प्यार और मोहब्बत की बात, नफरत आप एक सेकंड में हासिल कर सकते हैं, मगर मोहब्बत के लिए याद रखें आपको वक्त दरकार है। आपको अपने आप को अच्छा बन के दिखाना है और किस तरह खुलूस नीयत से अपनी जिंदगी को जो है बसर करना है। और हमारी जिंदगी में अगर हम देखें, अगर हम कहें कि फलदार दरख्त की जिंदगी पर देखें, तो याद रखें हमेशा उस टहनी को फल लगता है जो झुक जाती है, और जो झुकती नहीं है वो पहली आंधी में गिरती है। इसलिए अगर हमें प्यार में आगे बढ़ना है, मोहब्बत में बढ़ना है, हमें झुकना भी है, हमें माफ भी करना है, दूसरों के साथ हलीमी, फरोतनी, आजी और इनकसारी भी लानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आमद के अयाम के हवाले से बदलाव आए, तो आप आज की रोशनी को जो इस मोहब्बत की शम्मा से जली है पकड़कर अपने हमरा ले जाएं, और कुछ अपने लिए, कुछ अपने पड़ोसी के लिए दे दें। तो याद रखें कभी भी दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होगी, ना खानदानी जिंदगी में, ना जिस जगह पर आप रहते, क्योंकि हम मोहब्बत के खुदा के मानने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत की बात करता है, जो अमन की बात करता है, जो सलामती की बात करता है। इसलिए याद रखें हमें अपने दरमियान इन अयाम में प्यार और मोहब्बत को फरोग देना है। इन अयाम में जब हम आमद की तैयारियों में हैं और सारे निज़ाम उसी हवाले से है, याद रखें जब हम एक दूसरे से कोई नाराज है तो उसके पास आप मोहब्बत का सफीर बन के जाएं। जो आपके खानदान में, आपके माशरे में, आपकी जिंदगी में कोई नाराज है, मोहब्बत का सफीर बन के उनके पास चले जाएं। और याद रखें दार हकीकत जब आप ये अमल करेंगे तो आमद के निजाम का मकसद आपकी जिंदगी से नजर आएगा और आप एक अच्छे क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उसकी मोहब्बत देखिए जिसके हम पैरोकार हैं, इस सलीब से हमें उसकी मोहब्बत नजर आ रही है कि नहीं आ रही?
सलीब पर अपना बेशकीमत खून बहाकर यीशु ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। कोई भी चाहे जितना भी किसी के साथ खलूस नीयत के साथ चलता हो, कभी भी कोई अपनी जान नहीं देता, मगर यीशु ने सलीब पर खून के आखिरी कतरा भी जो है नेजा मारकर निकाल लिया है कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूं। और आज भी याद रखने की जरूरत है, सलीब पर भी मौजूद अपनी बाहें फैलाकर ये कह रहा है, क्या थके मांदो और बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है, वो अपने पास रखना चाहता है। और अगर हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियों में शुमार की जाए, तो याद रखें सलीबी मोहब्बत को आपने याद रखना है, जिसको हमने आज मोहब्बत की मोमबत्ती रोशन करके भी जो है अया करने की कोशिश की है। आज की कलामे नतूरिया में बड़ा ही सबक अमोज पहलू है, बड़ा ही सबक अमोज पहलू है कि खुदावन की राह को क्या करो, प्यार करो। इसके लिए ना सिर्फ एक शख्स, दो शख्स, बल्कि पूरा मुआशरा इसमें मौजूद है जो बपतिस्मा याफ्ता है। उन सब के लिए कहा गया है कि खुदावन की राह को तैयार करो। और जब हम खुदावन की राह को तैयार करते हैं तो उसमें याद रखें हमें क्या कहा गया, और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो नाहमवार है वो हमवार बनेगा, और खुदावन का जलाल जाहिर होगा। याद रखें कहा गया पहाड़ और टीले पस्त करने को, जो नाहमवार है उसे हमवार करने की बात की गई है। हमारी जिंदगी में ये याद रखें ये पहाड़ और टीले हायर हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत बात शायर ने भी की है कि दिल दरियाओं समुद्रों डूंगे थे कौन दिला दिया जाने। ये दिल के अंदर बहुत से इरादे और मंसूबे बांधे जाते हैं, और यही मंसूबों को याद रखें छोटा करने, हकीर करने की बात की गई है। आज के कलाम में बिलखसूस पहली तिलावत में पहाड़ और टीले पस्त करने की जो बात की गई है, वह गरूर और घमंड, नफरत, लालच, लड़ाई झगड़े, इस किस्म के तूफान और झगड़े हमारी जिंदगी में टेढ़ापन ये वाला है। और जिस दिन हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि अपनी जिंदगी से नफरत को, कदूरत को और बहुत सी चीजों को, दूसरों को माफ ना करने की बात अपने जहन में रखी, तो याद रखें ये पहाड़ और टीले जो हम बात कर रहे हैं उससे ज्यादा वुसअत अख्तियार कर जाएंगे। पहाड़ को तो तोड़ सकता है ना, हमारे रस्ते को तो इंसान बहाल कर सकता है, मगर दिल के अंदर जो बुग़्ज़ हम दूसरों के रखते हैं, नफरत रखते हैं, बुरी बातें रखते हैं, याद रखें उन्हें हम निकालना हमारे लिए कदरे याद रखें नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। और जिस दिन हमने ये सिलसिला किया तो याद रखें खुदावन की राह को हम तैयार कर लेंगे। जब खुदावन की राह को तैयार करेंगे तो हम खुदा के पास जा सकते हैं, और सिलसिला ऐसा होगा कि हम खुदा के पास जाएंगे और खुदा भी हमारे पास आएगा, और ये आना और ये जाना लगा रहेगा, क्योंकि रास्ता बहाल हो चुका है। जो रुकावट नाहमवार थी, जो पहाड़ थे अंदर जिंदगी में, वो खत्म हो चुके हैं। खुदावन आपके पास भी आएगा और आपकी जिंदगी में उसका करदार होगा, और आप जब चाहें खुदावन के पास जा सकते हैं। याद रखें खुदा हमारी शख्सी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, मगर ज़बूर नवीस में क्या खूबसूरत बात करता है, घुमंडियां दे कोलों नहीं जाता ते ना झूठे ना रखता है जारी। अगर हम चाहते हैं यीशु की रफाकत में रहे, यीशु हमारे पास रहे, हर किस्म का पहाड़ और टीले हमारी जिंदगी से चले जाएं, तो नफरत को अपनी जिंदगी से दूर करें। इन अयाम में जब हम गुजर रहे हैं तो बहुत सी तैयारी कर रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, हर चीज होगी, वाइट वॉश भी शुरू हो रहा है, क्या खाना है, हर चीज हो रही है। इन दोनों ने देखना है अपने इर्द गिर्द ये कौन जरूरतमंद है भाई, किसको हमारी जरूरत है, किसके हम काम आ सकते हैं, किसके पास किसको हम क्या दे सकते हैं। सिर्फ क्रिसमस ये इसकी तैयारी नहीं आमद की याम में कि हम अपने वाइट वॉश करें घरों को और उसके बाद अपने कपड़ों को बनाएं, अच्छी चीजें खाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, कहां जाना है, क्या करना है। नहीं, ये याम जो खुदावंद हमें मुहैया कर रहा है
दर हकीकत याद रखो, दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करने की बात है, कुर्बानी देने की बात है। अगर कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी के लिए जाना है। अगर कोई जरूरतमंद है, जिसे खुराक की जरूरत है, जिसे राशन की जरूरत है, चुपके से आप जाके दे दे। और फिर कलीसिया ने आपके लिए बड़ा अच्छा मौसर बात बनाई। हमारे ग्रुपों ने मिलकर टैग लगाए, पोशीदगी के साथ उसको ले जाए और पोशीदगी के साथ डालकर जो है यहाँ पर रख जाए। पिछले सुबह की इबादत में मैंने पोशीदगी के लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो फादर कहता है पोशीदगी कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा शोपर के अंदर फाजी डाल के ले आए, पोशीदगी होगी। क्या लेके आए हो कोई पता नहीं चलेगा। एक टैग अगर आप पूरा करते हो तो याद रखो आपने दर हकीकत आमद का भरपूर फायदा उठा लिया और आप बिल्कुल क्रिसमस के लिए तैयार हो। थोड़ी सी चीज हम कहते हैं कि क्या हम पूरा पैकेट बड़ा कैसे बना सकते हैं? कतरे कतरे से दरिया बनता है। अपने बच्चों को बताएं, टैग तोड़े अपने हाथ से, देखें कि क्या खुदावन की आवाज़ है, वही लाकर इस दरख्त के पास रखें। और आपके इन छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत से लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। वो पोशीदगी की बात है, बताना नहीं किसके पास हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोशीदगी के साथ जा करते हैं। हमारा ग्रुप इसमें बड़ी हमारी मदद करता है। जब याद रखें हम ये अमल करेंगे, दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों की तीमारदारी करनी है, दूसरों की खुराक का ख्याल रखना है। और फिर इसके साथ देखिए आपके गिरदुनवा में कोई ऐसा ज़रूरतमंद तो नहीं है जिस बच्चे को यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, जिस बच्चे को किताबों की ज़रूरत है, जिस बच्चे को कोई और चीज़ दरकार है एजुकेशन के नाते से, तो ऐसा अमल भी आप कर सकते हैं। ये आमद के अयाम में हमें प्यारे के बारे में बताया गया है। और फिर याद रखिए इंजील मुकद्दस का पैगाम हमारे लिए जो अशाया ने बहुत साल पहले फरमाया है, मरकज की इंजील में 2000 साल पहले के अल्फाज दोहराए जा रहे, उसमें कहा गया यीशु मसीह इब्ने खुदा की इंजील का शुरू, जैसा अशाया नबी की किताब में लिखा है कि देखो मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं। ये यूहन्ना इस्तबागी के अल्फाज हैं, अदा करके दे। ओके, अशाया में भी इस आवाज सुनी जाती है, मगर याद रखिए यूहन्ना इस्तबागी आज हमारे लिए नमूना बनने को है। यहां पर बैठे हुए हर शख्स के लिए नमूना बनने को है, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी अपना किरदार अदा करके चला गया। अभी हम सब यूहन्ना इस्तबागी है, जो बपतिस्मा याफ्ता है, जो उसके नाम लेवा है, जो उसके नाम का प्रचार करने वाले लोग हैं, हम सब यूहन्ना इस्तबागी है। क्यों? इसलिए कि हम सब ने खुदावन की राह को तैयार करना है। सिर्फ मखसूस लोगों की ही बात नहीं है कि वो जाकर खुदावन की राह को तैयार करेंगे, बल्कि यूहन्ना इस्तबागी हर शख्स से बनना है। और हमारे लिए तो ऑनर की बात है, हमारे चर्च का भी नाम सेंट जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से हमारा चर्च है। तो हम सबका तो अवलीन ये फर्ज होना चाहिए कि हम उसके रास्ते को सीधा बनाए। वो रकावटें, वो बंधन, वो बंदिश जो आ चुकी है खुदावन और हमारे दरमियान, उसको दूर कर दे। और सवालिया निशान हम सबके लिए ये है, सवालिया निशान ये है कि क्या हम उस रास्ते के लिए जो खुदावन तक हमें लेके जा रहा है, क्या हम अपने किरदार, अमाल और जिंदगी की वजह से उसमें रुकावट का बाइस तो नहीं बन रहे, उसमें बंदिश का बाइस तो नहीं बन रहे, हमारी वजह से वो रास्ता जो है बंद हो गया। आज हमें उस पर भी सोच विचार करना है, इस पर भी सोच विचार करना है। जब यूहन्ना इस्तबागी अपने आप को महसूस करे कि मैंने भी खुदावन की राह को तैयार करना है, मैं उस चर्च से ताल्लुक रखता हूं जिसका नाम यूहन्ना इस्तबागी के नाम से है, और हर शख्स को फर्दन, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, हर शख्स के लिए फर्ज है कि यूहन्ना इस्तबागी का किरदार हमारी जिंदगी में आए, क्योंकि हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यूहन्ना इस्तबागी हमारी शख्सी जिंदगी का जो है हिस्सा होना चाहिए, जिसमें आगे भी हम देखेंगे कि यूहन्ना इस्तबागी की क्या बात है। यूहन्ना अपना किरदार अदा कर गया, आज हर शख्स यूहन्ना इस्तबागी है, क्योंकि हमें खुदावन के लिए राह को तैयार करना है। इन अयाम में खुदावन को जब राह तैयार करने की बात है, दूसरों को माफ करने का बड़ा पॉइंट है। कोई माफी देना नहीं चाहता और कोई माफी लेना नहीं चाहता, यह भी बड़ा मसला है। वे बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जब हम यूहन्ना इस्तबागी बन रहे, सच बोले, यूहन्ना इस्तबागी ने सच बोला और क्या हो गया?
उसका गला काट दिया, मगर वो पीछे नहीं हटा। सच के पैकर बन जाए, सच के सफीर बन जाए, सच महवर और मरकज बने, क्योंकि हम यूहन्ना इस्तबागी हैं। और जब यूहन्ना इस्तबागी हैं तो याद रखें हमें सच के साथ आगे बढ़ना है। देखो मैं अपने पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरी राह को तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावन की राह को तैयार करो और उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। और फिर यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और कहा, गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था, और यहूदिया का तमाम मुल्क उस सब यरूशलेम निकलकर उसके पास आए। उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए उर्दन में बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना की शख्सियत भी बताई गई है। यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधे था, और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था, और वास करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोरावर है। यूहन्ना इस्तबागी को समझे कि यही मुखलसी देने वाला है, यही निजात देने वाला है, और इसके वसीले से निजात आएगी। यूहन्ना ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मैं बहुत छोटा हूं। और छोटे होने के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े मीनिंगफुल है, बड़ी गहराई के साथ रखे हुए अल्फाज इस्तेमाल करता है। यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि मैं इस लायक नहीं, क्योंकि लोग उसे अल-मसीह मानने की कोशिश कर रहे थे। यूहन्ना इस्तबागी कहता है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं, जूतियों का तस्मा खोलूं। इतने अल्फाज इस्तेमाल करता है और अपनी शख्सियत को जो है खत्म और छोटा करता है। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे कि जब हम यूहन्ना इस्तबागी अपने आप को कहते हैं, सच के सफीर बनते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं, तो याद रखें इस बात को भी अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना है। तो यूहन्ना ने अपने आप को बहुत छोटा किया और खुदावन ने उसे बहुत बड़ा किया। आए खुदा से खास फजल और बरकत हासिल करें कि ये पैगाम हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बने। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से हम सब खड़े होकर अपने अकीदे का इज़हार करें। रसूलों का अकीदा, अब ये वक्त है कि अपनी मुनाजात हम अपने खुदा के हजूर पेश करें। आज के दिन दुआ करते हैं भाई नवीद सदीक के लिए, जिन्हें खुदावन ने औलाद की नेमत से नवाजा है, खुदावन ने इन्हें बेटी अता की है, और शुक्रगुजारी की माज की कुर्बानी खुदावन के हजूर गुजराने हैं कि खुदावन इस माज की कुर्बानी को कबूल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। साथ ही साथ आज के दिन दुआ करते बेटी सैमा पुरम के खास मकसद के लिए कि प्यारा खुदावन खुद इनकी ज़िंदगी में खास फजल अता करे, और जो खुदावन से चाहते हैं खुदावन इन्हें अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। इलाके के तमाम बीमारों को खुदा के हजूर लाते हैं। बिलखसूस आज के दिन अपनी बहन सराफी नफीस के लिए दुआ करते हैं, सलमा पतरस के लिए, शायदा सुहेल के लिए, महताब आफ्ताब के लिए, और इस जमात में जितने बीमार मौजूद हैं कि प्यारा खुदा सबको सेहत और जिंदगी समकरार करें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ करते अपने भाई नुमान के लिए और बेटी सनम के लिए कि प्यारा खुदा ने औलाद की नेमत से नवाजे और खुदा ने अपने बरकत से माला माल करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन आलमगीर कलीसिया को ये तौफीक अता करे कि अपने बपतिस्मा के वादों पर गौर करें और पाक चाल चलन से ज़िंदगी गुजारें
और दीनदारी के साथ यीशु की दूसरी आमद पर नजर सानी करें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आमद की दूसरी मोहब्बतें रोशन करते हुए खुदावन हमारे दिलों में प्यार और मोहब्बत को पैदा करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के कलाम और पैगाम के वसीला से खुदावन हमें यह फजल दे ताकि उसकी तलाश करते हुए उससे अपने आप को तैयार करें। अजीज़ो दुआ करें। दुआ करें तमाम ज़रूरतमंद और बेरोज़गारों के लिए कि प्यारा खुदावन इन्हें आमद के अयाम में अपनी बरक़ात और रहमतों से नवाजे। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने बहुत सी दुआएं तेरे ज़ुर पेश की हैं। काफ़ी मांदा दुआएं हमारे दिलों में मौजूद हैं, न वो पर नहीं आ सकी। वो सब कुछ मांगते तेरे बेटे इस मसीह के वसीला से। आमीन। दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद खुदा, हम खाकसारों की दुआएं और नजरें कबूल करके हमसे राजी हो, और चूंकि हम में कोई खास फजीलत मौजूद नहीं, तो अपनी शफकत और मेहरबानी से हमारी मदद को आ मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब आयत मुनासिब कदूस वाक़ हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए अहद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना।
ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम रूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस शाम में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए जो हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, ऐ खुदा, हम तुझसे मेहनत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाएं, दिलों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलाम तेरे इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें। सलामती हो। ऐ खुदा के बर्रे, अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बरे की जियाफत में बुलाए गए। इसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
और बेटे और रुल कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़ और हमेशा तक कायम रहे।